और इस बीच बड़ी खबर, गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले मामले में आरोपी मुर्तजा के आईसिस कनेक्शन के पीछे हनी ट्रैप की थ्योरी सामने आई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा अब्बासी की आईसिस से संपर्क हनी ट्रैप के जरिए शुरू हुआ था। वो लड़की आईसिस कैंप में थी, उसने अपनी फोटो भेजी और भारत में मिलने का वादा भी किया। मुर्तजा ने लड़की की मदद के लिए 40,000 रुपए भेजे। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने 3 बार लड़की के अकाउंट में पैसे डाले। मुर्तजा अब्बासी इस मामले का मुख्य आरोपी और लगातार इस पूरे मामले पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके टेरर लिंक्स अब आईसिस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक हनी ट्रैप के जरिए वो आईसिस से जुड़ा। इस लड़की को उसने 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। लड़की ने उससे मिलने का वादा भी किया। आईसिस कैंप से जुड़ी हुई थी ये लड़की, और लड़की ने मुर्तजा से जब मदद मांगी तो उसके बैंक अकाउंट में मुर्तजा ने 40,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसी लड़की ने मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया और दरअसल ये हनी ट्रैप का खुलासा अब मुर्तजा के बैंक अकाउंट डिटेल्स और उसके फोन के जरिए हो रहा है। इस पूरे मामले में दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व से गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को फ्यूचर देखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आए मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरे पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आए। मीट की बिक्री पर अब भी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में नवरात्र के मौके पर मीट बैन के मसले पर सियासी दल एक दूसरे के बयानों में आमने सामने हैं, मगर सच्चाई ये है कि दिल्ली में कई जगह बैन के बावजूद मीट खुलेआम बिक रहा है, क्योंकि उन्हें दुकान बंद करने के आदेश कहीं से नहीं मिले। देखते ही देखते नवरात्रि का 6 दिन बीत गया, मगर नवरात्रि पर बैन वाला विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण MCD ने अपनी तरफ से मीट बैन का फरमान सुनाया तो राजनीतिक हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बाकी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने भी अपना परचम लहराया और अब दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के तीनों MCD से पूछा है कि ये माजरा क्या है, क्यों बंद कर दिया मांस की दुकानों को। कबाब के शौकीन कहां जाएं, निहारी खाने वाले अपनी जीभ पर कैसे काबू पाएं। तो साथ ही MCD के मेयर ने भी जवाब भिजवाया है कि किसी को स्वाद मिले या ना मिले, मगर वो अपने फैसले से नहीं डिगेंगे। वाली बात नहीं, भावनाओं की बात थी, सेंटीमेंट्स की बात थी, और हम आज भी उस पे मैं अपने उस लेटर पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। और हम आगे भी उसको पॉलिसी को, जैसे मैंने बोला, पॉलिसी में भी हम लोग उसका परिवर्तन करने का प्लान कर रहे हैं जी। और इन सब संभावनाओं को देखते हुए मैंने इसको लीगल को भी दे दिया है कि लीगल से हमने इसको कंसल्ट करने के लिए बोला है। और लीगल हमारे पास कुछ कोर्ट के रेफरेंस भी हमें मिल गए हैं, तो उस आधार पे हमने लीगल को बोला कि इसको आप किसी भी तरह हमें इसको इम्प्लीमेंट करना, सिस्टम में लाना। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को ऐसी राजनीति से दूर होना चाहिए, ये राजनीति देश के लिए घातक है। देखिए, हिजाब, अजान, मटन, मछली,
कौन सा देश बना रहे हो भाई? कैसा गढ़ रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए, मेरे लिए, करोड़ों भारतवासियों के लिए? बेरोजगारी, महंगाई, और दोनों को मिला दीजिए तो इससे बड़ी चुनौती हमारे समक्ष भी है। बगल में श्रीलंका की क्या हालत हो गई है, इससे सबक लेना चाहिए और ऐसे मुद्दों को दरकिनार करिए जिससे समाज में, लोगों के बीच में वैसे ही दीवारें हैं, आप उसको और लहलुहान दीवारों में तब्दील कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, सब मटिया मेट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे ड्रामे करा रही है। इन ड्रामों से कुछ नहीं होगा। ये साउथ एमसीडी में और एनसीआर में जहां बाबा जी और खट्टर जी हैं, वहां क्या करना चाहिए? वहां क्या करना चाहिए? वहां दारू मीट सब बिकेगा। ऐसे ड्रामे करने से कुछ होने वाला है? ड्रामे क्यों करते हो? एक तरफ बाबा जी हैं एनसीआर में, दूसरे तरफ खट्टर जी हैं एनसीआर में, वहां दारू मीट सब बिकेगा खुलेआम, वहां हम रुपया कमाएंगे। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का कोई मतलब है? अच्छा, मजेदार बात यह है कि 6 दिन से हंगामा चल रहा है कि मीट की दुकानें बंद कर दी गई हैं, मगर ऐसा 100% सच नहीं है। दुकानें खुली हुई हैं। दिल्ली में नवरात्रों में मीट बैन का विवाद। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने एक चिट्ठी लिखी कमिश्नर को, कहा कि एसडीएमसी के इलाके में मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त हम आईएनए के मार्केट में हैं, जहां पे तमाम दुकानें खुली हुई हैं और इसकी वजह यह है कि कोई भी आधिकारिक ऑर्डर प्रशासन की तरफ से, एसडीएमसी के कमिश्नर की तरफ से इन दुकानदारों को नहीं मिला है। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तमाम वाद विवाद चल रहा है, सवाल, राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। तो कैमरे पर जुबान चलना अलग बात है और वास्तव में आदेश जारी करके मीट की दुकानें बंद कराना अलग बात। व्यापारी मस्त होकर दुकान खोले बैठे हैं। मीट लो या मुर्गा, दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि दुकानदारों को दुकान बंद करने का कोई आदेश नहीं मिला है। कोई आदेश ही नहीं है तो बंद का मतलब नहीं है। कुछ न्यूज चैनल आए और वो बंद दुकान 2-4 पड़ी हुई है, वो काफी दिनों से, उसको दिखा करके कह दिया बंद है। इससे हमारे काम पे काफी फर्क पड़ गया। मतलब कैमरे पर एमसीडी के मुखिया मीट की दुकानें बंद कराने का ऐलान करके खुश हैं। दुकानें बंद होने से कुछ लोग खुश हैं। उधर नेताओं को नेतागिरी करने का मुद्दा मिला तो वो खुश हैं। दुकानदारों को सरकारी आदेश नहीं मिला तो दुकानदार खोलकर खुश हैं। इसे कहते हैं सब कुछ हंसी खुशी होना। और भला क्या चाहिए? अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। एक्सपोर्ट के मामले में भारत लगातार सफलता का परचम लहरा रहा है। कुल रिकॉर्ड निर्यात के बाद बीते कारोबारी साल में भारत ने कृषि एक्सपोर्ट में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब रूस यूक्रेन युद्ध के असर के बाद खाद्यान्न की जरूरतों के लिए कई देश भारत से आस लगाए बैठे। इससे उम्मीद यही है कि इस साल ये रिकॉर्ड फिर टूट जाएगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन का असर अब लगातार भारत के निर्यात पर नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत की तेज छलांग लगाने का सिलसिला जारी है। गेहूं चावल की दम पर 2021-22 में पहली बार भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात $50 अरब को पार कर गया है। इसमें 2020-21 के 41.87 अरब के मुकाबले करीब 20% की जोरदार तेजी आई है। सरकार के मुताबिक निर्यात में हुए इस इजाफे से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल समेत कई और राज्यों को फायदा मिल रहा है। बीते 2 साल से कृषि प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जारी तेजी से किसानों की आय सुधारने का भरोसा बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में चावल निर्यात $9.65 अरब रहा है, जिससे दुनिया भर में चावल निर्यात के 50% हिस्से पर भारत का कब्जा हो गया है। गेहूं एक्सपोर्ट 273% बढ़कर $2.19 अरब के आंकड़े के साथ 4 गुना हो गया है। चीनी का निर्यात $4.6 अरब, बाकी अनाज का एक्सपोर्ट $1 अरब से ज्यादा रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से दुनिया भर के देश खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, उससे उम्मीद है कि 2022-23 में भारत के कृषि निर्यात नई ऊंचाई को छू सकते हैं। इसके साथ ही 2022-23 में जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात भी नई ऊंचाई पर पहुंचने को बेताब है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के मुताबिक हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से
जेम्स और ज्वेलरी का कारोबार $1.5 अरब तक बढ़ जाएगा। इस समझौते से अगले 3 साल में एक्सपोर्ट मौजूदा $30 करोड़ से बढ़कर दोगुना होने का अनुमान है। जानकारों का भी मानना है कि इस करार से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए नए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से रत्न आभूषण उद्योग में नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। समझौते से रत्न आभूषणों का निर्यात बढ़ेगा। वर्तमान में भारत से ऑस्ट्रेलिया को $950 करोड़ का निर्यात है, जिसके अगले 2 वर्षों में बढ़कर $1.5 बिलियन होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया भारत से मुख्य रूप से पॉलिश हीरे और आभूषणों का आयात करता है और भारत ऑस्ट्रेलिया से कीमती धातुओं, सोने और चांदी का आयात करता है। व्यापक रूप से देखा जाए तो इस समझौते से रत्न आभूषण उद्योग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही अब सरकार जल्द ही 6 खाड़ी देशों से कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने के लिए करार करने वाली है। ऐसे में भारत के निर्यात में इस साल जोरदार इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।